जय श्री राधे। जय श्री राधे। सेवक के यानी दास के लक्षण, वो उसका प्रसंग चल रहा है। श्लोक है, दासास्तु प्रश्रितास्तस्य निदेश वशवर्तिनः विश्वस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रित धियश्चते। वैसे तो चार ही इसके चरण हैं या बिंदु हैं, लेकिन इन चारों में बहुत बड़ा गूढ़ भाव है। पहला है कि दास प्रश्रित या आश्रित एक ही बात है, केवल अपने स्वामी के ही आश्रित रहता है और इधर उधर का आश्रय है तो दास नहीं है। दासास्तु प्रश्रितास्तस्य। दूसरा है निदेश वशवर्तिनः। निदेश माने आज्ञा पालन। आश्रय होता है वही आज्ञा पालन करता है, इनका क्रम है। तीसरा है विश्वास। आज्ञा पालन कर रहे हैं, विश्वास नहीं भी मन का। चौथा है प्रभुता ज्ञान से विनम्रित बुद्धि। सदा दैन्य व्यवहार, दैन्य बुद्धि, दैन्य बोलना, ये सब चार चीजें बताई। अब इन चारों पर क्रम से विचार कर रहे हैं। प्रश्रित माने आश्रित। ये आश्रय क्या है? आश्रय माने ये नहीं कि हम जैसे गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी पर के आश्रय हो गए तो चलो गुरुजी के ऊपर चढ़ के बैठ जाएं, ये आश्रय नहीं होता। या भगवान के ऊपर लद पड़े कि भगवान सब करें, हमारा खाना पीना वगैरह, कामना कामी बन जाएं, अर्थार्थी भक्त बन जाएं। आश्रय का अर्थ होता है अपने जितने मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि हैं, सब उनके सहारे, उनके लिए है। जहां मनुष्य की आसक्ति होती वहीं का आश्रय रहता है। एक नियम है, आसक्ति सज्ज धातु जुड़ना। जैसे अनेक प्रकार से जुड़ना है। माँ बाप हैं, बेटा बेटी हैं, स्त्री पुत्र हैं, ये सब आपस में जुड़ते हैं। संबंध अलग अलग होते हैं। दिखाई पड़ता है कि ये पिता है, माता है, वैराइटीज हैं संबंध की, लेकिन बिना जुड़े संबंध। संबंध माने सम माने सम्यक, बंध माने बंधन। पिता पुत्र का है तो वो भी एक बंधन है, संबंध। अच्छी तरह बंध गया, पिता भी बंध गया, पुत्र भी बंध गया। स्त्री पुरुष का संबंध, हमारी स्त्री और हमारा पति है, दोनों एक ममता के उसमें आसक्ति में बंध गए। इस तरह से जितने भी संबंध हैं किसी प्रकार के हैं,
बांधते हैं। बांधते हैं तो वहीं का आश्रय हो जाता है। जैसे हजार तिरस्कार सहने पर भी मनुष्य बुढ़ापे में पुत्र पुत्री की आसक्ति नहीं छोड़ता, क्यों? बंध गया है। तो जहां हमारी वृत्तियां टिकती हैं, किसी भाव से टिकती हैं, वो आश्रय है। चाहे वो पुत्र भाव से, चाहे स्त्री भाव से, किसी प्रकार का संबंध है, वहां ममता होती है, आसक्ति होती है। ममता आसक्ति एक ही बात है। ममता अपना समझना, आसक्ति जुड़ना। जो अपना समझोगे तो तभी जुड़ता है आदमी। ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी स्त्री है, हमारा पुरुष है, हमारा। ममता से ही आसक्ति होती। ये सब एक सिक्के के दो पहलू हैं। उसमें बंद करके फिर उसका तन मन धन सब वहीं अर्पित हो जाता है और वहीं उसकी शरणागति हो जाती है। इसीलिए शरणागत के लिए भगवान राम ने जो विभीषण जी को शरणागति धर्म को उपदेश दिया था, जब विभीषण शरण में आए थे तो भगवान ने वहां शरणागति धर्म का उपदेश दिया है। क्योंकि ये परिवार इनका अभी लंकाई में है, परिवार के अलावा रावण भाई है, तो इसलिए उन्होंने शरणागति का धर्म को उपदेश दिया है। क्योंकि सुग्रीव आदि ने कहा था कि ये शत्रु का भाई है और इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 48? अच्छा, तो उस समय उन्होंने भगवान ने उपदेश दिया है सुंदरकांड 48 में, और ये जोर दे कहा, सुनऊ सखा निज कहूं सुभाऊ। भगवान का स्वभाव है। किसी का स्वभाव पता पड़ जाए तो, जैसे किसी अफसर को हम खुश करना चाहते हैं, लोभी है तो पैसा दे दो, शराबी है तो 2-4-6 बोतल दे आओ, खुश हो जाएगा। कामी है तो उसका वैसे ही कुछ। जिसका स्वभाव पता पड़ जाए तो स्वभाव के अनुसार बर्ताव करोगे तो तुम्हारे वश में हो जाएगा। तो इसलिए भगवान का जो निजी स्वभाव है, जिससे भगवान वश में आते हैं, वो उन्होंने कहा है। यानी अपने को जीतने की ताली बताया है। सुनो सखा निज कहूं सुभाऊ, जान भुषुंडी शंभु गिर जाऊ। एक तो ये कि जो नर होय चराचर द्रोही, नहीं मिला 48 सुंदरकांड, इसको बता दो। 47 के नीचे भगवान का निजी स्वभाव वो ये है कि शरण में आ गया तो उसके पाप वाप भगवान नहीं देखते हैं। शरण में कायदे से आना चाहिए, लेकिन और कायदे से कह दे वो समझना चाहिए। हम पापी, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जन्म अनादिकाल से हम सब ने यही सब पापड़ बेले, यही सब किया है। लेकिन अब जो आगे शरणागति है वो ठीक है तो सब ठीक है।
और वो ठीक नहीं है। तुम चाहे कितने बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, बिना शरणागति के कुछ नहीं होता है। बड़े सदाचारी हैं, सही है, सब बेकार हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि केवल शरणागति से ही पार जाओगे तुम। 7/14 गीता में भगवान ने कहा है कि और कोई साधन नहीं, तपस्या अपस्या कुछ नहीं। दैवी हिषा मम गुणमयी मम माया दुरत्या और मामे भी ये प्रपद्यंते एव लगा दिया, मेरी ही शरणगति, तब तुम माया से पार चले जाओगे। माया में तम तरंती थे। तो कौन आदमी तपस्वी है, ज्ञानी है, पापी है, इसका महत्व नहीं है। शरणागति वो ठीक है तो पापी भी है तो वो ठीक है। तो सुनो सखा, भगवान कह रहे हैं कि हमारा स्वभाव है कि वो चाहे जो नर होय चराचर द्रोही, माने सारे संसार की हत्या करके आया है, चर अचर सबका, इतना बड़ा पापी है। हत्वापि सईमान लोकान न हंति न लभ्यते, सारे संसार की हत्या किया है। और वो माया के भय से, काल कर्म के भय से हमारी शरण में आया है। आवै सभय शरण तक मोही। शरण आते समय ये बात जरूरी है, तज मद मोह कपट छल नाना, ये बीच की जो बातें हैं शरणागति नष्ट करती हैं, ये जरूरी है। और करूं सत्य, उसी समय मैं उसको साधु बना देता हूं। लाखों करोड़ों अरबों जन्म का पाप उसी समय जल जाता है और उसी समय वो परम साधु बन जाता है। लेकिन ये बड़ा कठिन है। मद मोह कपट छल ये सब छूट जाए तब शरणागति शरणागति है। न शरणागति के नाटक होता है, शरणागति नहीं होती। मोह कहां है? संसार में अनेक प्रकार का होता है। जननी ये मेरी मां है, ये जनक है, बाप है, ये बंधु है, ये बेटा बेटी हमारे हैं, चाहे कैसे नालायक हों, दारा स्त्री है, तन धन भवन, हम साधु बन गए, शरीर तो हमारे साथ ही है। ये शरीर की आसक्ति हटानी पड़ेगी। आश्रम कुटिया भवन सुहृद परिवार, कहीं भी ममता है तो शरणागति नहीं है। ये इसीलिए तज मद मोह कपट छल नाना है, तब जाकर ऐसा खेल नहीं है। मनुष्य हम तुमको ठग सकते हैं, भगवान को तो नहीं ठग सकते। भगवान स्वयं देखते हैं। जैसे एक दृष्टांत है, दृष्टांत नहीं घटना है वैष्णव वार्ता में सही, कि गोविंद स्वामी गोसाई विट्ठलनाथ जी के परम प्यारे थे। दोनों लीन भय गिरिराज जी में तो एक साथ जतिपुरा में मुखारविंद पे शरीर के समेत लीन हो गए हैं। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी वहां जतिपुरा में मुखारविंद पर गिरिराज जी, उसके इधर लिखा हुआ है गोसाई जी का प्रवेश द्वार। ये सामने मुखारविंद है और दाहिनी तरफ उनका दोनों शरीर समेत लीन हो गए जतिपुरा में। तो वो अग्रवन, आगरा भी एक तरह का ब्रज ही है। तो आगरा में उस समय कोई बहुत बड़ा सेठ उनका शिष्य था।
और बहुत बड़ा धनिक था। तो उसने गोसाई जी की पधरामनी कराई। पधरामनी में घर में बुला करके घर पवित्र हो जाए, गुरु ईश्वर रूप होता है। बहुत से लोग अब भी करते हैं, कोई संत गया भेंट करते हैं और पूजा करते हैं। तो गोविंद स्वामी भी साथ में थे और जब बैठे पूजा उजा भई गुरु की, तो उसने सोने के थाल में असरफी मने मोहर समझ लो, कुछ भी सोने की होती हैं, वो भर करके भेंट किया गोसाई जी को। और बहुत ज्यादा पैसा, समझो कीमती चीज। तो जो आदमी, हम लोग भी 10 रुपए चढ़ाते हैं तो सोचते हैं 10 रुपए चढ़ाया। जो इतना चढ़ाएगा कुछ तो कुछ सोचेगा कि हम देखो कितने लाख रुपए चढ़ा दिए। तो बैठ गया वहां गोसाई जी के पास चरणों में और हाथ जोड़ के बोला, महाराज अनुभव कोई नहीं हुआ आज तक, मतलब कोई कृपा, जानता था ठाकुर जी इनके हाथ में, कृपा कर दे अनुभव हो ठाकुर जी का। वैष्णव था वो, बल्लभ कुल का, सेवा थी ठाकुर जी के घर में। तो गोसाई जी तो कुछ नहीं बोले, क्योंकि तब गोविंद सखा जान गए, वो दोनों ही एक ही रूप थे कि नहीं बोल रहे हैं तो उसमें कोई बात है। और वो अपना हाथ जोड़े खड़ा रहा। फिर उनका, अरे भाई सेठ, हाँ देख मैं अनुभव कराऊं, यहां हमारे पास बैठ जा। तो श्रद्धा से बैठ गया, भाई गोसाई जी के पास के हैं। बैठ गए पास, और वहां से दर्शन हो रहा था, ठाकुर जी की सेवा थी भीतर कमरे में। और सेठानी भी बार बार कहीं झाड़ी जी रखा है, कहीं भोग ठाकुर जी की सेवा में। तो गोविंद सखा बोले, देख अनुभव हो रहा हो कि नहीं। तो सेठ ने देखा तो बोले, महाराज वही हमें तो ठाकुर जी जैसे रोज दिखते हैं वैसे देख रहे हैं, वैसे दिखाई पड़ रहे हैं, कोई ऐसा तो विशेष नहीं हुआ। अरे तू अनुभव आपको ठाकुर के नहीं कह रहे हैं, ये कौन डोल रही सामने। वो ब्रजवासी अक्खड़ थे। तो बोले, तो महाराज हमारी गृहिणी है। हाँ तो अनुभव नहीं हो रहा, कैसे झमाझम घूम रही देख ले। अब वो चुप बेचारा, वो बहुत बड़ा आदमी था, वो समझे मजाक कर रहे हैं। तो बोले, देख ठाकुर के नीचे जो पिछोरी बिछी है, वाय देख और इसकी साड़ी देख। बोले, मामा ऐसे बोलते थे गोविंद साहब, ठाकुर की पिछोरी तो इतनी कीमती कहां है, मामूली कपड़े की है। अया मौसी पे देख, सुनहली साड़ी और झमाझम घूम रही है। अनुभव नहीं हो रहे हो तो समझ लो कि मनुष्य का साधन जहां लगता है, संपूर्ण साधन वहीं लगता है जहां उसकी आसक्ति होती है। और जहां आसक्ति होती उसी का आश्रय होता है। ये तो पुरानी बात है। और एक हमारे आंखों देखी बात है कि डॉक्टर साहब थे, गहवर कुंडा पे रहते थे, अब तो सब टूट टाट गए।
धर्मशाला भी है, उसमें रहते थे। सामने और कुटिया थी। तुम लोगों ने नहीं देखा, इन लोगों को देखा ब्रजवासियों ने। तो रिटायर्ड थे, उनका तनख्वाह उनका आता था। तो हमारे बाबा टहलने आते थे तो बैठ गए उसमें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नहीं रहती थी, डॉक्टर साहब रहते थे धर्मशाला में। वो कहा पुटिया की दीवार फट गई, डॉक्टर साहब इसको मरम्मत नहीं कराओ। तो बोले कि बहुत बुढ़े थे, 2-4 साल का तो जीवन ही है, अब क्या हम मरम्मत करावें। तो वो बाबा हमसे बोले, जब वो चले गए दंडोत करके, बोले जाने कैसे रह रहे हो यहां पर, गहबर बन गए। लाडली जी की दया हो गई, रहवे लायक तो नहीं है। क्यों? उनकी सारी तनख्वाह आ जाती थी, बच्चों को देते थे, बच्चों को सर्विस भी थी। बोले किसी ने कुटिया बनवाया और उसको उपयोग कर रहा है, सामर्थ्य है इसकी, इसको चाहिए बना दे, और भी कोई साधु आएगा रहेगा, तुम मर जाओगे तो। अरे कहीं भी रखता तो किराया भी तो देना पड़ता। आदमी कहीं भी रहेगा तो किराया भाड़ा देना पड़ता है। तो बोले आसक्ति है, आश्रय ठाकुर का नहीं है। वो कह के चले गए और उसके बाद किसी काम से हम चले गए थे वृंदावन, पुरानी बात है। हाँ, चोर आए और उनको इतना मारा, सिर फट गया और यहां से भागना पड़ा और जयपुर मंदिर जाके रहे। तो आश्रय कहां है? जीव का आश्रय परिवार में होता है, या हम लोग साधु बन गए जैसे चेला चेली में होता है, और अपने शरीर में होता है, भोगों में होता है। आश्रय तो वही है कि सबकर ममता ताग बटोरी। अब इस बात को भगवान ने कई बार कहा है। देखो भक्त के लक्षण में यानी कितनी बार कहा है। 11वें स्कंद 2 अध्याय 3 है, माया कैसे पार हो। 11:3 इष्टम दत्तम तपो तप्तम 28 है। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। पैसा देना तो छोटी चीज है, अपनी स्त्री है, पुत्र है, वो भगवान के लिए है, अपने भोग के लिए नहीं है। ये सब चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य इष्टम, प्यारी चीज, दत्त, जो को देना लेना है, तप, जप, वृत्त माने जीविका, धेला, पैसा, संपत्ति, सब वृत्त कहते हैं उसको, वृत्ति अपनी। दारान स्त्री, सुतान बेटा बेटी, गृहान मकान, प्राण भी एकमात्र भगवान के लिए है। हम साधु बन गए तो ये नहीं कि मंदिर में आया 50 रुपया और कहा हमारे बाप का है। वो बड़ा निकृष्ट आदमी है, वो गृहस्थी से भी निकृष्ट है। गृहस्थी तो मान लो अपना कमाता है। हम दैवी द्रव्य हमारे बाप का है हम समझते हैं, तो बड़ा निकृष्ट है। दैवी द्रव्य वाले की कभी बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तो उसका भोग करता है जो, और उस दैवी द्रव्य को दैवी कार्य में लगा दो, धड़ाधड़ भक्ति आती चली जाएगी। इष्टम दत्तम तपो जप्तम वृत्तम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान गृहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। ये नहीं है तो आश्रय नहीं है।
इसी बात को जाने कितनी बार भगवान ने कहा। अब 11वें अध्याय में देखो, 11:11 यहां भी इष्टम नहीं, श्लोक आता है कि तदानंत्याय कल्पते है। हाँ, शुरू का अक्षर क्या है? हैं? यद यद इष्टतम हम लोग के। अरे अच्छी लड़की है, ये बच्ची है बेचारी। जो चीज तुमको प्यारी है, यद यद इष्टतम हम लोग के, यच्चा अति प्रियम आत्मना। सबसे जैसे धन है, संपत्ति है, अथवा परिवार, सब आ गया। तद्दन निवेदयन मह्यम, वो सब निवेदन मुझे कर दे, वो अनंत हो जाएगी। तुम मान लो एक किसी आदमी के पास कितना पैसा है, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, और क्या, सीमित है, अनंत नहीं हो सकता। वो धन या आसक्ति अनंत हो जाए, उसका रास्ता यही है। अनंत माने कि वो अनंत काल तक। अभी तो तुम मर जाओगे बैंक में पैसा जमा करके, या बेटा बेटी अभी मर जाओगे, सब खत्म संबंध। सब भगवान के लिए सौंप दिया तो सब अनंत हो जाएगा। बेटा बेटी का भी कल्याण हो जाएगा, परिवार का भी कल्याण हो जाएगा। मनुष्य की आसक्तियां ही सब कमजोर करती हैं, परिवार इत्यादि को। स्वयं कमजोर हो जाता है। और देखो इसी बात को 19वें अध्याय में 11-19, हम लोग पंगत में गए, 10 रुपए दक्षिणा मिला तो सोचते हैं हमारा है। ये नीचता है। मदर्थे अर्थ परित्यागो है 23। जो भी अर्थ है वो मेरे लिए है, भगवान के लिए है, अपनी आसक्ति की जगह नहीं है। आश्रय तब सिद्ध होता है। एक हमारे यात्रा में कामा के गई थी, कोई सेठानी थी, हमें तो पीछे किसी ने बताया। तो ये परिक्रमा करके गई घर में, तो बड़ी तारीफ किया पर कि भाई वहां गुरुजी उसके आए थे, बोले वहां बड़ा कीर्तन होता है, कोई लेन देन कुछ नहीं। और एक कंबल और ले गई थी, कंबल भी बढ़ जाता है यहां कभी कभी। बोले क्या है? बोले कंबल भी वहां बटा, तो मैंने ले लियो। अच्छा, फिर तेने सेवा क्या किया? गुरुजी ने कहा। बोले वहां कुछ लेवा ही नहीं बाबा। बोले अरे तो गुरुजी ने फटकारा, ना रखी है, घर में भी तो खाती, कम से कम घर में जो खाया रोटी वो तो चढ़ाना था। कंबल लेके आई तू, बड़ा फटकारा गुरुजी ने। बोले दैवी द्रव्य खा के आई है। तो ठीक है वो नहीं लेते हैं, तो ये आसक्ति मनुष्य की इतनी हो जाती है कि वो उसको समझ नहीं पाता। हमारी शरणागति, हमारे साधन जो हैं वो भगवान के लिए लगाएं, न कि हम दैवी द्रव्य को स्वयं अपनावें, भोगें। इसी बात को भगवान ने कहा है कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम होता है कि भक्ति नहीं आती, न परिवार में आएगी, न कहीं आएगी, और सब प्राणी नारकी बन जाते हैं। देखो 11वां स्कंद 5वां अध्याय। धीरे ऐसे मत फाड़ा कर किताब, धीरे धीरे खोला करो, इष्ट ग्रंथ है। 11:5
धनम च धर्मैक फलम 12। धन किस लिए है? धन इसलिए नहीं है कि हम विषय भोगों में उसको नष्ट करें। धर्मैक फल माने धन का एकमात्र फल है धर्म। धर्मैक फल माने एकमात्र फल है धर्म। बोले ये तो बड़ा गड़बड़ है, सब पैसा कमाया धर्म ही में लगा दें। तो बोले हां, इससे क्या होगा? ज्ञानम विज्ञानम अनुप्रशांति, 3 चीज तुमको मिलेंगी। ज्ञान मिलेगा, विज्ञान अनुभव वाला, और अनंत शांति मिलेगी। अनंत शांति माने अनेक प्रकार के जो रोग उपद्रव वगैरह हैं वो सब नष्ट होते रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करते हम लोग। गृहस्थी तो घर में लगाएगा, हम लोग साधु हैं तो शरीर में लगाएंगे। रबड़ी लाओ घोटो। गृहेषु इंजंतु कलेवरस्य, गृह में या कलेवर, कलेवर माने शरीर में लगाते हैं, उसका परिणाम मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, काल की शरणागति बनी रहती है, भगवान की शरणागति नहीं रहेगी। तो प्रश्रितास, आश्रय संसार का बना हुआ है, तो दास कहां है? दास नहीं है, न हो सकता है। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। खाली गृहस्थी की बात नहीं है, सुख को छोड़ना चाहिए भगवान के लिए, भोग को छोड़ना चाहिए, अर्थ को छोड़ना चाहिए। मदर्थे भगवान के लिए, अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च। इष्टम दप्तम हुतम दप्तम, और सब कुछ हमारे लिए, इसको शरणागति कहेंगे। आश्रय, जहां जीव की आसक्ति होती वहीं आश्रय, उसी का आश्रय हो जाता है। और हटती और नहीं आ सकती, अनंत कष्ट पाने पर भी आसक्ति नहीं हटती है। हमारी माता जी एक घटना सुनाती थी, आंखों देखी, कि एक पैसे वाली थी बुढ़िया, और जन्म भर दान पुण्य कुछ नहीं, और अपने एक ही लड़की थी, उसके सब नाम कर दिया। लड़का बड़का कोई था नहीं, एक ही लड़की थी। अब देखो दैव क्या विपरीत होता है। अब वो बुढ़ापे में ही रहने लग गई लड़की के अधीन। तो एक दिन बुखार चढ़ा उसको, बहुत जाड़ा लग रहा था। अब सब लिख दिया था, नाम वाम हाथ तो कट चुका था। उपेक्षा रखती थी, जबकि सब संपत्ति लिया था उसका। और लेकिन वो संसार स्वार्थी है। वो बार बार चिल्ला रही, बेटी रजाई उड़ा जा। तो उठी, गुस्से में जाके 1 बाल्टी पानी डाल दिया रजाई पर। हल्ला मचाती है, जब से हल्ला मकाने खाए जाए, और गुस्से में पानी डाल के चली गई। उतने में उसका पति आया, मतलब उसका दामाद। उसने देखा कि पानी पड़ा है और वो कांप रही है। तो उसने अपनी स्त्री से पूछा, ये पानी किसने डाला? बोले मैंने। कान खाए जा रही है बुढ़िया। तो उसने कहा, अरे तू लड़की होकर कैसा करती है?
सारी संपत्ति इसने दिया, तेरे को धिक्कार है। उसने पराया बेटा उसको रजाई बदला और ओढ़ाया, लेकिन अपनी संतान बोले ऐसी आसक्ति का दंड मिला। इसलिए अक्सर देखा गया है जितने पैसे वाले होते हैं उनके सब लड़के विमुख होते हैं, नारकी होते हैं। शराब पीना, भोग भोगना, सारा साधन ऐश में चला जाता है। तो इसीलिए यहां पर लिखा है, गृहेश युंजंती कलेवरस्य मृत्युम न पश्यंती दुरंत वीर्यम। वो मृत्यु को नहीं देख रहे हैं कि हमारे इसके बाद हमारी क्या गति होगी। तो आश्रय, ये जो पहली कोटि है ये बहुत कठिन है। दास बनना बहुत कठिन है। कम से कम आज तुम देख लो जितने भी मंदिर हैं, हम जब आए थे यहां 58 साल पुरानी बात है, तो एक गोसाई मिले थे बरसाने के। वैसा आज तक नमूना नहीं दिखाई पड़ा हमको। वो बोले कि बाबा, हमने कहा भाई, हमारे बाप ने हमको सिखाया है कि राधा हमारी बेटी है, बरसाने की बेटी को पैसा नहीं लेना चाहिए। तो मंदिर में जो चढ़ा है वो हमारे घर में काम में नहीं आवे, वो वही अंगत पंगत में लगा दो, घर में नहीं आवे बेटी को पैसा। ऐसा तो हमने नमूने ही दुनिया में नहीं दिखाई पड़ा। पहले से सोच लेते हैं कि इतने दिन में इतना चढ़ेगा और उसका बंटवारा होगा, ये होगा। तो उसका परिणाम यह है कि शराब तक पी पाई गई। धर्माचार्य बनते हैं लोग, क्या बताएं। यहां तक वृंदावन में चोरी से कोई गोसाई जी से एक बार निकला भी था पेपर में, वो थैली झट ऐसे फेंक देते हैं और उसमें वो रख देता है मांस वांस, और अखाद्य वस्तु खाते हैं चोरी से। शराब, मांस, अंडे, घोर नारकी, क्योंकि दैवी द्रव्य का उपयोग अपने भोग में करते हैं, तो भगवान कहां से मिलेगा। हम लोग साधु हैं, हमको भी अधिकार नहीं है। गृहस्थी तो छोड़ दो। सच्ची विरक्ति यही है कि अगर 10 रुपए भी भगवान की दक्षिणा में मिला है तो उसको अपना नहीं समझना चाहिए। अपना समझोगे तो वो ममता का पाप लग जाएगा। देखो गीता में 5वां अध्याय 10वां श्लोक, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि कर्मम संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। पाप तब लगता है जब तुम लिप्त उसमें आसक्त हो जाओगे। लिप्यते न स पापेन, पाप लगेगा नहीं तुमको। संगम त्यक्त्वा, अरब आ जाए चाहे खरब आ जाए, उसमें आसक्ति मत करना, पाप नहीं लगेगा। पाप लगता ही है जब उसमें तुम आसक्ति करते हो। ये भगवान की वाणी है। बहुत आसानी है पाप से छूटना, बहुत आसान है। संगम त्यक्त्वा, संग माने आसक्ति छोड़ दो, तब तुम जो कर्म करोगे ब्रह्मण्य ब्रह्म के लिए कर्म होगा। हम तो बराबर कहते रहते हैं। अभी देखो श्री जी गई कथा कहने, 3 दिन पहले हमने कहा
कि एक पैसा मत लाना। भगवान तुम नहीं लाओगे तो भगवान भूखे नहीं मर रहे हो, तुमको इतना दे रहा है कि 1000 आदमी घर में खा रहे हैं और भक्ति और बढ़ रही है। दवाई की दवाई, मिठाई की मिठाई। और जो पकड़ता है तो धन तो हाथ में आता नहीं, उसका पाप हाथ में आता है। अब ये जितनी भी जाती हैं प्रचार करने, हमारा नियम है कि भेंट मत लेना, डीजल अपने हाथ पैसे से लगाओ। और कौन वो भगवान देता है? अरे क्या कम बात है, 35 गाड़ियां हैं यहां। 35 गाड़ियां तो बड़े बड़े रईसों के पास नहीं होंगी। ये कौन दे रहा है? और उनका खर्च कौन दे रहा है? न किसी से मांगने गए, न जांचने गए। सुन लेते हैं, अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे कि 3.5 करोड़ लग गए प्रचार में। करोड़ों की तो गाड़ियां हैं। तो घाटा नहीं रहता, घाटा अपने मन में रहता है। हम किसी चीज को अपना समझ लें तो पाप लग जाता है, और नहीं तो अरब खरब आएगा पाप नहीं लगेगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, ये अनुभव की बात है। अब 2-3 तो स्कॉर्पियो हैं 11 लाख की, और जने और कौन कौन है मुझे यादव नहीं नाम, फिर भी करोड़ों की गाड़ियां हैं शुरू। और हमें ये भी पता नहीं, संख्या भी याद नहीं है, न नाम याद है, कब आई कहां से आई कुछ पता नहीं। इतना है कि चल रहा है। अपना समझोगे तब पाप लगेगा। इसलिए अपना समझने पर मनुष्य को पाप निश्चित आ जाता है। ये समझो पाप क्या है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम, संग माने आसक्ति, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़ के चलो। लिप्यते न सब पापे न, 10 रुपया भी है तो तुम्हारे पाप का नहीं है। अगर तुम गए हो कहीं, किसी ने दिया, प्रथम तो हमने नियम बना दिया कि जितने प्रचार में जाएंगे पैसा एक लेना ही नहीं तुमको, ये झगड़ा ही खत्म। जाना हो जाओ, प्रचार करना करो, लेकिन पाप तो कमाओ मत। क्यों कमाओ पाप? रोटी मिल रही है भगवान की दया से, बढ़िया से बढ़िया निवास मिल रहा है, आवास वस्त्र, भगवान योग क्षेम धारण कर रहे हैं, फिर क्यों पाप में मरो? भूखे मर रहे हैं तो चलो उठाए भाई, ठीक है, भगवान ने ऐसी कृपा कर दिया है। क्या चाहिए जीव को? यावद अर्थ परिग्रह। देखो इसका प्रमाण देख लो, एक और 7वां स्कंद खोलो, 14वां अध्याय। यावद, जितना तुम्हारा पेट भर जाए, हैं? 8 क्या है पहले वाइन लाइन में? यावत भ्रियज जठरम, 8वां है। हम साधु बन गए, महंत बन गए, आचार्य बन गए, लेकिन अगर अपना समझेंगे तो चोर हैं, सब चोर हैं। 7, 14, 8। यावत भ्रियेत जठरम, ये गड्ढा तुम्हारा भर गया, 2 रोटी 4 रोटी, तावत स्वत्वम ही देहि नाम, वही तुम्हारा अधिकार है। इससे ज्यादा तुम अगर समझोगे तो तुम चोर हो। अधिकम यो भी मन्येत सस्ते न दंडमर्हति। जब तुमको भगवान रोटी दे दिया, तुमको भिक्षा नहीं मांगना है कहीं कि साहब रोटी के लिए हम जैसे बाबा जी लोग भिक्षा मांगते हैं। और फिर भी तुम प्रचार करने गई और वहां पर कुछ बचाया
अरे कितना बचाओगे? 2-4 लाख थोड़ी कोई बचाता है। लेकिन चोर हो, यह सिद्धांत, ये सब चीजें भक्ति देती हैं, ये सब चीजें शरणागति हैं। यही ठनाठन का मामला आश्रय है। लेकिन जीव नहीं, बानीरा की बान न जाए, कुत्ता मुंह पे टांग उठाए। वह कितना बचाएगा? 100, 200, 500, 1000, 2000 और क्या 10,000 मान लो, या लाख मान लो, और क्या है। जब हम घर से निकले हैं और चोर बन के दंड के भागी बने, फायदा क्या? यावत भ्रियेज जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम अधिकम यो भी मन्येत स्वस्तेन दंडमर्हति। इसलिए किसी वस्तु का आश्रय नहीं करें। वस्तु मन जड़ और व्यक्ति, द्रव्यासक्ति नहीं करे और जीवासक्ति नहीं करे। एक और बात बता दें, 2 तरह का समर्पण भगवान ने कहा करो। 9वें अध्याय में 26वें और 27वें श्लोक में, 26वें में तो द्रव्यार्पण कहा है और 27वें में कर्मार्पण। बस इतने से मुक्त हो जाओगे। और 28वें में इसका रिजल्ट, फल, तुम महान पापी हो, कोई बात नहीं, उसी समय मुक्त हो जाओगे। 28वां पढ़ो, शुभाशु फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधन। कर्म बंधनों से छूट जाओगे। मिला 28, उसी समय छूट जाओगे। सन्यास, सच्चा सन्यास क्या है? लाल कपड़ा नहीं, सच्चा सन्यास है 26 और 27। 26 में द्रव्यार्पण है, 27 में कर्मार्पण है। द्रव्यार्पण क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद्भक्त्या, जो कुछ तुम्हारे पास है, पत्ता, तुलसी, पैसा नहीं, तुलसी का पत्ता है, एक गिलास पानी है, पुष्प है, भगवान को अर्पण कर दो। जो कुछ तुम्हारे पास है, ये द्रव्यार्पण हुआ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद्भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्तोपहितम अश्नामि, ये द्रव्यार्पण है। और कर्मार्पण क्या है? यत करोषि यदश्नासि, जो कुछ करते हो, जो कुछ देते हो, लेते हो, खाते हो, ये 2 अर्पण कर दो, निश्चित तुम्हारे सब पाप, अनंत पाप जल गए। कहते नहीं कर्मों का फल भोगना पड़ता है, वे फलव नष्ट हो जाएगा। शुभाशुभ फल, जब लोग मरने लग जाते हैं, कष्ट होता है, तो गौदान कराते हैं, तो उससे कष्ट घटता है, निश्चय घटता है। अभी 3-4 दिन पहले हमारे पास फोन आया भामिनी शरण का। वो यहां से गए थे, उनकी मां बीमार थी, तो बोले बहुत कष्ट है उनको बाबा, खून का जाने पानी बन गया, क्या हो गया है, चिल्लाती हैं, शरीर नहीं छूट रहा है। लोग कहते हैं गोदान कराओ। हमने कहा ठीक है, दान देने से मनुष्य का अशुभ नष्ट होता ही है। बोले क्या करें, गाय तो नहीं है। आजकल शहरों में गाय नहीं, गौदान कहां से करेगा आदमी। तो हमने कहा भाई संकल्प करा दो, फिर आ करके गैया ढूंढ के दे देना।
कहीं गाय नहीं मिलती आजकल, शहर में कहां जाएंगे गाय ढूंढने। तो इसलिए ये सब त्याग से पाप तो नष्ट होता ही है। देखो 6वें स्कंद में पहले अध्याय में 9 दरवाजे हैं पाप नष्ट करने के। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम। 13 त्याग से भी पाप जलता है, संग्रह से पाप बढ़ता है। कभी भी दुख आ ही नहीं सकता। अगर सही शरणागति हो तो तुम्हारे भोग चले जाएंगे, भयानक से भयानक भोग चले जाएंगे। बीमारी उमारी सब चली जाएंगी। देख लो कपिल भगवान ने कहा है 3 स्कंद में 22वें अध्याय में कहा है, शारीरा मानसा दिव्या 37। तो शरीर के कष्ट चले जाएंगे, बीमारियां, मानसिक कष्ट चले जाएंगे, दिव्या दैवी कष्ट चले जाएंगे। भैया ऐसे मनुष्यों से जो कष्ट मिलता है ये भी चले जाएंगे। भौतिका जब प्राणियों के पंचभूतों से या सर्प आदि समझो इनके द्वारा कष्ट चले जाएंगे। कथम क्लेशा बाधंते है, भगवान के आश्रय में ये सब चले जाते हैं। भगवान के आश्रय में कभी छींक तक नहीं आएगी। अगर लोगों ने संदेह किया एक बार कि भाई परीक्षित जी को फिर क्यों, तो परीक्षित जी को तो शाप था, लेकिन शाप होने के बाद भी उनको कष्ट नहीं मिला। ये नियम है, शाप भी नहीं छू पाएगा तुमको, इसको समझ लो। ब्रह्म शाप जो नहीं टलता है। 12वां स्कंद खोलो, भगवान के आश्रय में बीमारी फीमारी आ नहीं सकती। 12वां स्कंद 8, 9, 10 6वां अध्याय। 12वां स्कंद 6वां अध्याय 8, 9, 10। 8 में तो उन्होंने सुखदेव जी को पूजा किया, कथा समाप्त हो गई। इत्युक्तस्तम अनुज्ञाप्य भगवान बादरायणी जगाम भिक्षुभी साकम नरदेवे ने पूजिता। सुखदेव जी चले गए। अब परीक्षित जी ने भगवान में मन लगाया। परीक्षित अपनी राजर्षि आत्मन्य आत्मानम आत्मना समाधाय परम दध्यौ अस्पंदासुर यथातरु। मन ऐसा लगाया कि जैसे ढूंढ सूखा हुआ पेड़, न हिले न डुले, और भगवत रूप हो गए, ब्रह्म रूप। 10वां श्लोक। ब्रह्म रूप हो गए ना, उनके प्राण तो भगवान में चले गए। प्राकुल्य बर्हिष्यासिनो गंगाकुल उदग मुखा ब्रह्मभूतो महायोगी निसंगश्छिन्न संशय। तक्षक आया 13वां श्लोक। वो तो पहले ही ब्रह्म रूप हो गए थे, भगवान रूप। अब मुर्दा शरीर को उसने डसा। ब्रह्मभूत से राजर्षेर देहो अहिगरलाग्निना। वो जो मुर्दा शरीर था वो विष की अग्नि से भस्म हो गया। तो भगवान की शरण में हम जैसे लोग समझ नहीं पाते। कभी भी कोई भी बाधा नहीं हो सकती। जैसे प्रमाण एक दो उसका रामायण कभी दे देते हैं कि जैसे भागवत का प्रमाण है तो
वैसे देख लो अरण्य कांड में 39, सुखी मीन सब एक रस अधिकाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख संजुत जहाई। सारा जीवन सुख से जला जाएगा, कष्ट नाम को पास आ ही नहीं सकता। इसी तरह से जब भगवान पंपा सरोवर में गए हैं, सुखी मीन अति नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ने एको बाधा। सैकड़ों प्रमाण हैं। अगर आश्रय सही है तो यहीं के यहीं सब कर्म जल जाएंगे। ये है 17 है, 16 के नीचे किष्किंधा कांड, वो तो अरण्य कांड बताना चाहिए। जिमि सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण ने एको बाधा। तो कर्म नहीं, कर्म के फल भी मिट जाते हैं। गीता प्रमाण है, हमने बता दिया। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई। जैसे परीक्षित को शाप था तो शाप का कोई कष्ट उनको नहीं हुआ। हम लोगों का आश्रय ही गलत है, इसलिए हम लोग दुखी हैं। दास वही है जो दासास्तु परश्रितास्तस्य, ये पहला लक्षण बताया। चलो